प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 દિનારા દક્ષિણ ભારતના દોરા માથે બેંગલુરુમાં સાર્વજનિક જલસાને કર્યા સંબોધિત કયો बढ़ता एयरपोर्टारी तादाद શું વ્યવસાયિક ગતિવિધિને મિલ રહ્યો है बढ़ाવો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडुरा गांधीग्राम में गांधी ग्रामीण संस्थान 36वां दीक्षांत जलसा में करी शिरकत कयो महात्मा गांधी खादी ने आत्मनिर्भरतारो मान्यो हो जरियो। राजस्थान विधानसभा में बनाया गया राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में 14 नवंबर से प्रवेश प्रक्रिया वहेली शुरू। संग्रहालय में प्रदेश विकास यात्रा ने आधुनिक तकनीक से कर्यो गयो है पेश। गढ़गणेश्वरी पूजा रे साथ ही बूंदी महोत्सव री भी शुरुआत। काड़ी की शोभा यात्रा साफा और मूछारी होडारो भी कर्यो गयो आयोजन। और प्रदेश गुना जिला में लाडला 24 घंटा में भी बिरखा। ज्यादातर हल्का में दिन और रात तापमान में भी घटोतरी। मौसम महकमा रे सारू आसू आथूणा विक्षोभ रो नीरियो असर। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 દિનારા दक्षिण भारतरा दौरा माते है। बेंगलुरु में सार्वजनिक जलसा ने संबोधित करता तका प्रधानमंत्री कहो कि बेंगलुरु स्टार्टअप स्पिरिट रो नेतृत्व करे है। वणा कहो कि 2014 से पहले देश में 70 एयरपोर्ट हा, पण अब आरी तादाद बढ़र 140 से 32 वह चुकी है। इनसु पहले प्रधानमंत्री बेंगलुरु में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। प्रधानमंत्री केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन ने भी हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। मोदी केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 रो उद्घाटन कर्यो। साथ ही प्रधानमंत्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा 108 फीट री प्रतिमा रो भी अनावरण कर्या। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। साथियों, मुझे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला। नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी। भाइयों और बहनों, आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडुरा गांधीग्राम में गांधी ग्रामीण संस्थान 36वां दीक्षांत जलसा ने संबोधित करता तका कहो कि देश में खादी री मांग बढ़ रही है। वणा कहो कि महात्मा गांधी खादी ने आत्मनिर्भरतारो एक जरियो मान्यो हो। इन दौरान प्रधानमंत्री 4 उल्लेखजोग काम करवा वाला छात्रा ने सोनारा तमगा भी दीना। इनसु पहले प्रधानमंत्री गांधीग्राम में रोड शो भी कर्यो। As students of the
Gandhian way of life, you have a great opportunity to make a big impact. Friends, the best tribute to Mahatma Gandhi is to work on ideas close to his heart. Khadi had been neglected and forgotten for a long time. But through the call of Khadi for nation, Khadi for fashion, it has become very popular. In the last 8 years, the sales of the Khadi sector saw an increase of over 300%. Khadi and Village Industries Commission has had a record turnover of over rupees 1 lakh crore last year. Now, even global fashion brands are taking to Khadi because it is an eco-friendly fabric, good for the planet. This is not a revolution of mass production. This is the revolution of production by the masses. Mahatma Gandhi saw Khadi as a tool of self-reliance in villages. In the self-reliance of villages, he saw the seeds of self-reliant India. Inspired by him, we are working towards Atmanirbhar Bharat. Tamil Nadu was a key center of the Swadeshi movement. It will once again play an important role in Atmanirbhar Bharat. Friends, understanding Mahatma Gandhi's vision of rural development is important. He wanted villages to progress. At the same time, he wanted the values of rural life to be conserved. Our vision of rural development draws inspiration from Gandhi. Our vision is आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और ग्रामत्तिन आत्मा नगरत्तिन वसति. It is fine for urban and rural areas to be different. Difference is fine. Disparity is not. For a long time, inequality between urban and rural areas remained. But today, the nation is correcting this. Complete rural sanitation coverage, tap water to over 6 crore homes, 2.5 crore electricity connections, more rural roads are taking development to the people's doorstep. राजस्थान विधानसभा में बनाया गया राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में प्रदेश रा गठन रे पछरी विकास यात्रा ने आधुनिक तकनीक सु प्रदर्शित कर्यो गयो है। संग्रहालय में सगला मुख्यमंत्रियां और विधानसभा अध्यक्षां री प्रतिमा रे साथे वणारा जीवन परिचय ने भी दिखायो गयो है। 14 नवंबर सु विद्यार्थियों खातर संग्रहालय में 1 महीना ताईं निःशुल्क अवलोकन री व्यवस्था रहेली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहो कि देश में राजस्थान विधानसभा में पहलो म्यूजियम वेलो जिण में प्रदेश रा अबार ताईं रा मुख्यमंत्रियां विधानसभा अध्यक्षा ने स्टेचू रा जरिया सु दिखायो जावेलो। में वो नागरिक के रूप में उनकी भूमिका होगी, उनका निर्माण करने में मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं होगा। इसलिए ये सोचकर हमने ये म्यूजियम का निर्माण कराया है और पूरे हिंदुस्तान में शायद राजस्थान ही एक विधानसभा है जिसमें इसमें पहल की है। और हमारी इच्छा थी कि आपके माध्यम से
जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर मिले, तो 14 नवंबर को हम 1 महीने के लिए बच्चों के लिए इस म्यूजियम को निःशुल्क शुरू कर रहे हैं और 14 नवंबर के 1 महीने बाद इस संग्रहालय को टिकट लगाकर बताने की व्यवस्था करने के संबंध में नियम और वो बनाने का काम प्रक्रिया में है, जिसको हम संपूर्ण करके जनता के बीच में रखेंगे कि म्यूजियम में आने के लिए क्या नियम है और कितना पेमेंट करना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। उस संबंध में जो नियम और उसकी प्रक्रिया के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं और महीने भर के अंतर्गत इसको फाइनल करके इसको ऑनलाइन पर लोगों को जानकारी दे देंगे। इस तरह के हमारे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष थे, उनके शरीर, उनका शारीरिक गठन किस तरह का था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसकी जानकारी के देने के लिए हमने सिलिकॉन के माध्यम से वो स्टैच्यू भी बनाने का प्रयास किया है और उनको डिपिक्ट किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा आज जयपुरा सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला परिषदाना मुख्य कार्यकारी हलकारा साथ समीक्षा बैठक करी। बैठक में महकमाना अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, ग्रामीण विकास सचिव मंजू राजपाल, मनरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार समेत दूजा एहलकार मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि भाजपा 17 दिसंबर ने काला दिवस रा रूप में मनावेली। वणा कहो कि इन दौरान भाजपा प्रदेश भर में किसानारी कर्ज माफी, बेरोजगारी और बढ़ता अपराधा न लेर प्रदर्शन करेली। इन साथ ही पोस्टर और बैनर जरिए भी विरोध दर्ज करायो जावेलो। गौर करवा जोग है कि 17 दिसंबर ने राज्य सरकार रा 4 साल पूरा हो रहा है। एड़ा में आपरो विरोध दर्ज कराबारा उद्देश्य शू भाजपा इन दिन ने काला दिवस रा रूप में मनासी। 17 दिसंबर को सरकार 4 साल का उत्सव मनाएगी और हम लोगों ने निश्चय किया है कि उस दिन हम लोग काला दिन मनाएं। उस लिहाज से प्रदेश में किसान कर्जा माफी, अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम जितने मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, उन सब मुद्दों पर पार्टी नीचे तक धरातल पर जन जागरण का काम करेगी। उसको जन आक्रोश का नाम दिया है और इसलिए उस दौरान उस अलग जगाने के लिए जो प्रचार का प्रसार का तरीका हो सकता है, उसमें वो सब तरीके हम लोग अख्तियार करेंगे। दीवार लेखन से लेकर और पर्चावार तक जो संभव होगा वो सब करेंगे सरकार के खिलाफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रो 68वां अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर ताईं गुलाबी नगरी जयपुर में राख्यो जा रह्यो है। अधिवेशन में देश भर रा 2000 सुबत्ता प्रतिनिधि और 500 प्रबंधक मौजूद रहेला। अखिल भारतीय परिषद रा राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा बतायो कि अधिवेशन में शिक्षा और समाज रा न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेली। छात्रों के बारे में ही चर्चाएं होंगी और छात्रों के जीवन में उन्हें क्या सुविधाएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या कोर्सेज में प्रॉब्लम है, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी छात्रों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचती है, इसको लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं, इसको अगर कोई और अमेंडमेंट्स इसमें लाने हैं, उन सारे विषयों पर एक खुला अधिवेशन होगा। पूरे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमें आशा है कि इसमें 2000 से ऊपर कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे देश से आएंगे और पूरे देश का एक समग्र हमें डेटा मिलेगा, एक कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल होगा। किस स्टेट के बच्चे किन समस्याओं से ग्रसित हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, उन सब चीज़ों को एक समग्र रूप से हम बनाकर इस तरह की एक प्रेरणादायी अधिवेशन इसको रखना चाहते हैं। पर्यावरण को संरक्षित किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी हम प्रयोग होंगे उन्हें पर्यावरण से जोड़कर प्लास्टिक मुक्त बनाने का हमारा ये लक्ष्य है। और इसमें हमारा ये जो बैनर है ये भी प्लास्टिक का नहीं है, ये भी कपड़े का है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें प्रयोग में आने वाली हैं वो प्लास्टिक मुक्त होंगी, इसलिए ये हमारा मेन थीम रहेगी। और इसको लेकर विद्यार्थी परिषद एक बड़ा अभियान भी पहले चलाया था और अभी 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष थीम है कि पर्यावरण में हम लोग प्लास्टिक को यूज ना करें। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा जोधपुर मंडल रा महाप्रबंधक विजय शर्मा मारवाड़ लूणी जोधपुर रेल खंड री सालाना जांच करी। इन दौरान वणा पाली रेलवे स्टेशन री जांच करता तक यात्री सुविधाओं रो जायजो लेनो। इन साथ ही वणा रेलवे लाइन ने भी देखा। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत जैसलमेर BSF सेक्टर नॉर्थ री बटालियन कानीसू राजस्थानी लोगा और स्कूली टाबरा खातर न्यारा न्यारा कार्यक्रम की शुरुआत करी की है।
इन कड़ी में सीमा सुरक्षा बल से जुड़ोड़ी फोटो एग्जीबिशन और आधुनिक हथियारा की नुमाइश लगाई गई है। इन मौका माथे बीएसएफ जैसलमेर सेक्टर नॉर्थ रा डीआईजी असीम व्यास बतायो कि इन प्रदर्शनी रो उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति रो जज्बो पैदा करनो है। जो लोगों को और यहाँ के बच्चों को बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ के हथियारों के बारे में और बीएसएफ की फंक्शनिंग के बारे में बताना चाहते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये जो दो प्रदर्शनी स्थल रखे गए हैं, जिसमें एक फोटो गैलरी है और एक वेपन्स गैलरी है, तो जिससे यहाँ के लोग उससे रूबरू हो सकें और उसके बारे में जानकारी हमारे जो लोग यहाँ खड़े हैं उनके मार्फत से वो जानकारी पूरी हासिल कर सके। सलाम करना चाहेंगे इनके जज्बे को, और जिस तरीके से सामाजिक सरोकार करके, और आप देखेंगे अभी कुछ ही समय पहले एक साइकिल रैली थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप लोगों ने करवाई, और यहाँ भी जैसा आप फरमा रहे हैं अभी तो काफी सुविधाएं बढ़ गई, परंतु पुराने समय में बॉर्डर भी खुला था, फेंसिंग नहीं थी, लोगों के डर बहुत था, मवेशी भी ले जाते थे। आज भी पानी की, चारे की कुछ भी व्यवस्था, आज बाढ़ आ जाती है, कुछ दुर्गम परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ लोगों की सेवा करने का कार्य जो बीएसएफ कर रही है तो वो अभूतपूर्व है। ऐसा आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिला। बूंदी में आज सू 3 दिनारा बूंदी महोत्सव रो आगाज हुयो। इन दौरान जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों आपसी सहयोग सु स्कूली छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक कलाकारों का सु भव्य शोभा यात्रा रो आयोजन करो गयो। इन मौका माथे जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अहलकारों साथ गणमान्य लोग मौजूद था। इंडियन से इच्छुक हैं, पीढ़ियों की विरासत को प्रयास ये रहा है कि सारी जनता जुड़े, सब लोग जुड़े इससे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जनप्रतिनिधियों का भी आशीर्वाद हमें मिला है। इसके अलावा जो राज परिवार है उनका सहयोग मिला है और आम जन का बहुत सहयोग मिला है। हर आदमी ने यहाँ जुड़ने की कोशिश की है। Very interesting, very good for people to see all of the different cultures and communities within Bundi. Indian culture is very big. Indian culture very interesting, very diverse. Every part of the country there's something different to see. Yes, I enjoy it very much. It's a really good festival. It's a really beautiful city. It's very wonderful stay here with you. बहुत सालों से वेट कर रही थी कि फटाफट से कोरोना जाए और बूंदी सब लगे। कच्ची घोड़ी और जो डिफरेंट टाइप्स के जो डांसेस है बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफरा 15वां संस्करण रो आगाज 6 से 10 जनवरी 2023 सु जयपुर में वेलो। फेस्टिवल रा फाउंडर निर्देशक अनुरोज बतायो कि जनवरी महीना में 6 से 10 तारीख ताई होने वालों 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कई महीना में खास वेलो, जिन में जिफ इंडियन पैनोरमा 12 भाषा वाली फिल्म लॉन्च करी जा रही है। फेस्टिवल ने टार्च कैंपेन रो नाम दियो गयो है। इन अभियान में देश भर से करीब 1000 निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियां और फिल्मी जगत से जुड़ा लोग भेड़ा वेला। पहले आज हम जयपुर से एक टॉर्च कैंपेन जिफ इंडियन पैनोरमा, जिसमें 12 फिल्में हैं, हमारे हिंदुस्तान के 12 शहरों में ये यात्रा आज जयपुर से हम लेके निकल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे आसाम, जो 15 अगस्त को होटल ताज में आगाज़ होगा आसाम में। उसके बाद 18 नवंबर को कोलकाता में, 26 नवंबर को चेन्नई में, 1 दिसंबर को मुंबई में, 16 और 17 दिसंबर को रोहतक और चंडीगढ़ में, 26 दिसंबर को जोधपुर में लेके जाएंगे, राजस्थान के एक शहर में। उसके बाद ये टॉर्च कैंपेन हम दिल्ली छोड़ देंगे वहाँ के फिल्मकारों के साथ, जो कि 5 जनवरी को जयपुर लेके आएंगे। 12 जो फिल्में हैं वो तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, बंगाली में, आसामी में, विभिन्न भाषाओं की ये 12 फिल्में हैं, जिससे हम देश में एक नया माहौल, नया वातावरण पैदा करें, क्योंकि देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। हमारे स्थानीय लोग भी वो फिल्में देखें और दुनिया भर के लोग भी देखें, जिससे ये पता चले कि आज का जो हिंदुस्तान का सिनेमा बन रहा है वो किस तरह का है और उससे एक नई पहचान हम देश में स्थापित करें। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जयपुर और कृषि महकमा राजस्थान का निसू प्रगतिशील किसान, कृषि एंटरप्रेन्योर्स, कृषि व्यवसायी और कृषि निर्यातकारों खंड स्तरीय संवाद कार्यक्रम दुर्गापुरा कृषि केंद्र में राख्यो गयो। कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी बतायो
કે સંગોષ્ઠીના જરિયા શું રાજસ્થાન કૃષિ પ્રસંસ્કરણ, કૃષિ વ્યવસાય, કૃષि निर्यात नीति माते सुझाव और नवी कृषि तकनीक जड़ा विषय माते चर्चा करी जा रही है। संगोष्ठी में जयपुर संभाग सैकड़ों काश्तकार मौजूद रही है। रिक्वायरमेंट है ये बैठ के हम संवाद करेंगे। हमारे प्रदेश के जो संभाग के आज जयपुर संभाग की मीटिंग है। जयपुर संभाग के जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, चाहे जैविक से जुड़े हुए हों, चाहे डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हों और एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे जो इंडस्ट्रीज के जो उद्योगपति है उनको हमने बुलाया है। आपस में बैठ के संवाद करेंगे कि हम किस तरीके से राजस्थान प्रदेश में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को आगे अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की तलाश हमने करी है, तो वही बैठ के हम तय करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो प्रदेश का किसान है उसको किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। और प्रदेश का किसान कोई भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसमें हमारे 2019 की पॉलिसी बनी हुई है। उस पॉलिसी के तहत हम जो है सुविधाएं देते हैं उस किसान को। हमने 2 कैटेगरी बना रखी है, एक फार्मर, एक नॉन फार्मर। जो फार्मर कैटेगरी के अंदर आता है उसको हम 50% तक जो है उसमें सब्सिडी देते हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, यदि वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाता है। और नॉन फार्मर जो है उसमें हमने 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। सीकर पुलिस लाइन खेतर में पुलिस अहलकारारी मौजूदगी में मादक पदार्थों निस्तारण करवारी कार्रवाई करेगी। इन दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप समेत महकमारा अहलकार मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक बताया कि महकमा काने सू पकड़या जावन वाला मादक पदार्थों टेम टेम माते डिस्पोजल करवारी कार्रवाई करी जावे है। मादक पदार्थों को पुलिस जब्त करती है, उन्हें विधि सम्मत तरीके से उसका निस्तारण किया जाना होता है। उस प्रक्रिया में आज एक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का डिस्पोजल किया गया है, वही कार्रवाई जो यहाँ पर चल रही है। देखिए, हर साल हम 2-3 बार इस तरह से निस्तारण की कार्रवाई करते हैं ताकि मालखाना जो हमारा थानों पर मालखाने होते हैं वहाँ पर अनावश्यक रूप से मादक पदार्थों का बहुत ज़्यादा संग्रहण नहीं हो जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी निर्देश है कि इस तरह के जो भी पदार्थ हैं उनका समय समय पर निस्तारण किया जाए ताकि अनावश्यक रूप से थानों के मालखाने भरे नहीं रहें। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आज दौसा सू कक्षा 6 सू 8 ताई पढ़वा वाला 100 विद्यार्थियों एक दल शैक्षणिक भ्रमण खातर रवाना हुआ। इन दल में विज्ञान और गणित विषय में रुचि रखवा वाला 100 विद्यार्थियों चुनाव कर्यो गयो हो, जाने आज मुख्य जिला शिक्षा अहलकार कार्यालय सू समसा एडीपीसी संगीता मानवी हरी झंडी दिखा रवाना कर्यो। विद्यार्थियों ने भ्रमण खातर जयपुर भेजो गयो। जठेबणा जंतर मंतर, रामनिवास बाग, आमेर किला समेत कई ठोरारो अवलोकन कर विज्ञान रा बारा में सीखेला। के अंतर्गत ये शैक्षिक भ्रमण जो है बच्चों के लिए किया गया है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे जो विज्ञान और गणित में अधिकतम अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं जिले से, उन बच्चों का सिलेक्शन इसमें किया गया है। और आज ये पूरे दिन जयपुर में आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ आदि जगह पर शैक्षिक भ्रमण करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है क्लास से बाहर निकलकर भी इस बाहर की दुनिया को, पर्यावरण को, इस वातावरण को जाने, इस उद्देश्य से जो है ये शैक्षिक भ्रमण किया गया है। हमारे टीचर ने यह बताया है कि हमारे पिछले क्लास में हमारे बहुत अच्छे नंबर आए थे, इसलिए हमारे टीचर हमें जयपुर लेके जा रहे हैं। जयपुर में हमें यह बताएंगे कि हमें आमेर का किला, जल महल के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हमें बहुत अच्छी शिक्षा। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे पिछले कक्षा 7th में 80.8 बनी थी। हम आज घूमने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जयपुर जिलारा बस्सी रिको एरिया री एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक सू आग लागबारे कारण फैक्ट्री में मौजूद सारो सामान जल राखवे गयो। 8 दमकल री गाड़ियां री सहायता सू आग माथे काबू पाबारो प्रयास कर्यो गयो। आग लागबाना कारणारो हाल पतो नहीं चाल्यो है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में लारला 24 घंटा में अगुणा जिला में बिरखावी जिनसू ज्यादातर हल्का में दिन और रात तापमान में घटोतरी दर्ज करी गई है। प्रदेश रा ज्यादातर भागा में आज घणो कोरो छायोड़ो है। मौसम महकमा रे सारू आज सू आथुणा विक्षोभ रो असर नहीं रहेलो। एड़ा में बिरखारा आसार नहीं है। हालांकि कुछ एक ठोरा माते बादला छाया रहे बारी आज से। और आखिर में खास खबर एक फेरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 દિનારા દક્ષિણ ભારત દોરામાં છે। બેંગલુરુમાં સાર્વજનિક જલસાને કર્યા સંબોધિત, કહ્યું बढ़ता એરપોર્ટની તાદાદ શું વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓને મિલ રહ્યો है बढ़ावो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडुरा गांधीग्राम में गांधी ग्रामीण संस्थारा 36मा दीक्षांत जलसा में करी शिरकत, कहो महात्मा गांधी खादी ने आत्मनिर्भरतारो मान्यो हो जरियो। राजस्थान विधानसभा में बनाया गया राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में 14 नवंबर से प्रवेशरी प्रक्रिया वहेली शुरू। संग्रहालय में प्रदेशरी विकास यात्रा ने आधुनिक तकनीक शू कर्यो गयो है पेश। गढ़ गणेशरी पूजारे साथ ही बूंदी महोत्सव की भी शुरुआत, काढ़ी की शोभा यात्रा, साफार मूछानी होडारो भी कर्यो गयो आयोजन। और प्रदेशरा अगुणा जिला में लारला 24 घंटा में भी बिरखा, ज्यादातर हल्का में दिन और रात तापमान में भी कटौतरी। मौसम महकमा रसारू आज शू आथूणो विक्षोभ रो नीरियो असर। एंड साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।